प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, सुरेखा पढ़ने में 1 नंबर आता था उसका, हमेशा अग्रगण्य रहती थी, अग्रसेन रहती थी सभी के आगे, क्योंकि जो भी वो काम करती थी ना दिल लगा के करती थी। ग्रेजुएशन हो गया उसका, ग्रेजुएट बन गई, शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगे घर वाले। उसने अपने मम्मी पापा को कह दिया, मम्मी पापा मुझे आप जहाँ पर भी दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं आपके संस्कारों का अक्षरशः पालन करूँगी, पर मैं इतना पढ़ी हूँ तो मैं घर में बैठे रहने के लिए नहीं, मैं जॉब करूँगी। उसके मम्मी पापा ने, हर एक के मम्मी पापा उसके क्या, अपने बेटे का कभी भी अहित नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा ठीक है बेटा, रिश्ता ढूंढने के लिए घूमते रहे। एक घर उनको बहुत अच्छा लगा, बात चली। रितेश भी पढ़ा लिखा और होशियार था और गवर्नमेंट जॉब उसको लगी हुई थी। घर में परिवार बड़ा नहीं था, इकलौता लड़का था माँ बाप का, और माँ बाप भी अच्छे संस्कारों से अपने बच्चे को संस्कार दे चुके थे, सेवाभावी लड़का था। रिश्ता करीब करीब फाइनल हो गया। धूमधाम से वो घड़ी भी आई कि इन दोनों का विवाह भी हो गया। अब रितेश और सुरेखा दाम्पत्य जीवन के सूत्र के अंदर आबद्ध हो चुके थे। सुरेखा ने पहले ही दिन कह दिया कि आपको मेरे मम्मी पापा ने तो बोल ही दिया था, मैं भी बता देती हूँ कि मैं एप्लीकेशन आज से ही काफ़ी जगह डालती हूँ और मैं कहीं ना कहीं जॉब करने की सोच रही हूँ। सुरेखा की सासू माँ ने भी, मतलब रितेश की मम्मी ने भी कह दिया कि हाँ बेटा, आप पढ़ी लिखी हो, आप जरूर जॉब करो, मेरी तरफ से आपको कोई मनाही नहीं है। पर अब उम्र के इस पड़ाव में आकर मैं भी घर का सारा काम उस घानी के बेल की तरह जिंदगी भर करती रहूं, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कुछ काम तुम्हें करना है, कुछ काम मैं करूंगी। पूरे दिन घर का ही काम मैं करती रहूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। सुरेखा ने मन में गुस्सा तो बहुत आया, पर क्या करे, आई हुई नई बहू तो डायरेक्ट बोल तो नहीं सकती। अब दैनंदिनी चालू हो गई। इसने जगह जगह जो एप्लीकेशन दिए थे, फटाक से इसको जॉब भी मिल गया। पर अपना जॉब, अपना सपना सुरेखा छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने घर का काम कुछ करने की जिम्मेदारी ले ली कि ठीक है माँ जी, जैसे ही मैं ऑफिस से लौट कर आऊँगी तो घर वालों के लिए खाना वाना मैं सब बना लूँगी, और काम से बचने के लिए आपको भी तकलीफ नहीं, उसने घर में 2 नौकर लगा लिए जो घर का झाड़ू पोछा भी कर सके। काम आसानी से चलने लगा। पर जैसे ही सुरेखा काम से लौटती थकी हारी किचन में जाती, उसको बड़ा गुस्सा, क्योंकि थक जाती थी ना, और वो देखती थी कि सासू माँ तो बैठी रहती है, अपना मन पसंदीदा सीरियल देखती रहती है, और जैसे ही वो आती है तो अपनी सहेलियों के साथ में घूमने के लिए चली जाती है। सुरेखा को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। तुरंत फोन उठाती और अपनी माँ से बात करती पीहर में, और शिकायतों का पिटारा उसके सामने खोलने लग जाती कि मेरी सासू माँ तो कुछ काम ही नहीं करती है, महारानी की तरह बैठी रहती है, मुझे तो ऐसा लगता है इस घर की तो मैं नौकरानी हूँ, और ये महारानी ऐसी बर्ताव कर रही जैसे मेरे आने के पहले 10-20 नौकर चाकर थे, इसने तो कभी जिंदगी में काम ही नहीं किया, इस तरह से बैठी रहती है। माँ भी उसकी शिकायतों को सुनकर उसको कहती कि क्या करे बेटा, नसीब ऐसा है, अभी तो कुछ कर नहीं सकते। मन महसूस के रह जाती थी, पर दुख अपना किसे बताए। रितेश तो श्रवण कुमार था,
माँ बाप के खिलाफ वो सुन नहीं सकता था, उसने पहले से ही जान लिया था। आखिर सुरेखा के भाई का भी संबंध तय हो गया। सुरेखा अपने पीहर आई, विवाह का दिन आया, विवाह हुआ। जैसे ही इसकी भाभी घर के अंदर प्रवेश करती है तो सुरेखा की माँ कहती कि बेटा, मैं तुझे बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर रखूंगी और तुम जो चाहे करो, तुम्हारे काम के अंदर मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगी। तुम जॉब करना चाहो तो जॉब भी कर सकती हो, घर का काम मैं सब संभाल लूंगी। सुरेखा सोचने लगी, मेरी माँ कितनी जबरदस्त है, क्या संस्कार है उसके। आई हुई मेरी भाभी को कितना सपोर्ट कर रही है, और एक मेरी सासू माँ है, सारा दिन घर पे आते ही थकी हारी आती हूं, पर मेरे को काम करना पड़ता है। खैर, अब होता क्या है, धीरे धीरे कुछ महीने तक तो सुरेखा की मम्मी अपनी बहू का ख्याल रखती है, दोनों का टिफिन बना कर देती है, समय के पहले उठ जाती है, सारी तैयारी कर लेती है। अब ये भी प्रतिदिन, सासू माँ आज मेरे लिए प्याज की भजिया बनाओ, आज मेरे लिए खीर बनाओ, प्रतिदिन नई फरमाइश देती रहती थी। और उसकी सासू माँ भी उसके कथनानुसार काम करते जाती थी। धीरे धीरे इतना थक जाती थी, कभी कभी सुरेखा का फोन आता तो उसे कहना पड़ता कि बेटा मेरे को बहुत काम बाकी है मेरे, मैं तेरे को बाद में फोन करती हूँ, और बाद में भूल जाती थी, थकी हारी सो जाती थी। मन ही मन सोचती थी कि मैंने कहाँ से मुसीबत मोल ले ली, ये तो पानी का ग्लास भी उठा के नहीं रखती है और मेरे पे ऐसा हुक्म झाड़ती है जैसे मानो मैं नौकरानी हूं। थोड़ा टिफिन के लिए मेरे से देरी हो जाती तो चिल्लाती है कि आपको समय का ध्यान नहीं है क्या, आपने अभी तक टिफिन तैयार नहीं किया। पर सुरेखा की मम्मी सोचती इसमें दोष इसका नहीं, मेरा ही है। पहले ही दिन यदि मैंने ऐसा कुछ कह दिया होता इसको कि तुम्हें काम करना है, मुझे भी काम करना है, अकेले मैं काम नहीं करूंगी, तो शायद ये नौबत आज नहीं आती। खैर, सुरेखा का फोन आया तो उसकी माँ ने बात की और बोलने लगी। बोलते बोलते जब इसने पूछा कि माँ कैसी हो, क्या है, तुम तो मुझे भूल ही गई, अब भाभी आ गई तो तुमने सारा प्यार भाभी को ही दे दिया, मेरे लिए तो कुछ बचाया ही नहीं, तुम्हारा पास अब मेरे लिए समय भी नहीं है। जब भी फोन करती हूँ तो बोलती हूँ मैं बिजी हूं, मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। इतना सुनना ही था कि सुरेखा की माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सिसकियां जब उसने फोन पे सुनी तो बोलने लगी, माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो, मैंने ऐसा क्या कह दिया। तब फिर इसने कहा कि बेटा, तेरी सासू माँ का अनुसरण यदि मैं भी करती ना तो आज मैं सुखी रहती। अब मैं तिल तिल कर मर रही हूं, मैं नौकरानी से भी गई बीती हो गई हूं अपने ही घर के अंदर। उसने सारी रामायण उसकी भाभी के बारे में बता दी। इसने भी अपना शिकायतों का पिटारा खोलने के पहले ही समझ लिया कि नहीं, मेरी सासू माँ कोई गलत नहीं है। इस उम्र में यदि वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी। और मुझे, मेरा प्रश्न था कि मैं जॉब करूं, घर का काम तो एक गृहिणी को ही करना पड़ता है। यह समझदारी अपनी सासू माँ की उस दशा को देखकर सुरेखा के अंदर आ गई। दोस्तों, घर की छोटी छोटी जो बातें रहती है ना, आप बार 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 अपने पीहर में मत बताइए। हो सकता है पीहर में भी कई प्रॉब्लम होती है, पर जिस घर में आप रह रहे हो उसी घर को स्वर्ग बनाने के लिए बुजुर्गों का भी ख्याल रखिए। अब जब इसने अपनी दृष्टि बदली तो इसे लगा सिर्फ झाड़ू पोछे वाली ही रखी मैंने, तो घर में कपड़े धोना भी है, कपड़े सुखाना भी है, दूसरे कई काम हैं, आए गए मेहमान उनके लिए चाय पानी बनाना है, ये तो सब सासू माँ ही करती है ना। मैं रहती तो मुझे करना पड़ता, तो सासू माँ खाली नहीं बैठी रहती, वो तो मेरा इंतजार करती कि कब मैं घर में आऊं और मेरे भरोसे घर को छोड़कर हुए अपनी बची हुई लाइफ को एंजॉय कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ऐसी छोटी छोटी कहानियां सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।